हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों की लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। आगे दोस्तों, ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन बने हैं। तो रघुराम अय्यर हैं। ध्यान देंगे आप लोग, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में पीटी उषा हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1927 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संस्थापक इसके दोस्तों हैरी बक व आर्थर नोरेन है। इस फैक्ट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो है दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है। तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा, आप लोग जानते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है, के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो रवि सिन्हा है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। तो जय वर्मा सिन्हा है। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो विकासशील है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो समीर कुमार सिन्हा है। अगला क्वेश्चन हमारा, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो रघु श्रीनिवासन है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो मनोज यादव हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियों से जितने क्वेश्चन हैं दोस्तों उनको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं। तो तुषार मेहता है। थोड़ा सा नोट देखेंगे, भारत के सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानूनी अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायाधीश की सहायता करते हैं। भारत का महान्यायाधीश भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश आर वेंकट रमण है। इस पॉइंट से भी आप लोग क्लियर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो राकेश पाल हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। तो प्रवीण सूद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि वीएआरसी के 14वें निदेशक कौन बने हैं। तो विवेक भसीन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। तो अनिल चौहान है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हम लोग, ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों से हम लोगों ने इनको यहाँ पे कवर किए हैं। ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपीपीएससी आरओ 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीएस 140 क्वेश्चंस का व सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर 60 क्वेश्चंस का, इनके पूरे पीडीएफ को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए दोस्तों कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। कम से कम समय में दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। एग्जाम के समय लाया गया है, सब कुछ अपडेटेड है। चलेंगे बाकी दोस्तों, हमारा एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पीडीएफ लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस राज्य के सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है। यानी जो जीआई टैग से क्वेश्चंस बनते हैं सारा हम लोग कलेक्ट करेंगे। यूपी से जितने बनते हैं उनको एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। तो ओडिशा का है। मोस्ट और क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अब देखेंगे दोस्तों, एक तरफ दिया गया है जीआई टैग संबंधित प्रोडक्ट जो उत्पाद होते हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वो कहाँ का है।
चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यूपी के एक साथ कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, सिलेक्टेड हैं सारे। पहला है हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू, अमरोहा ढोलक, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, बनारसी लंगड़ा आम, प्रतापगढ़ का आंवला और महोबा का पान। ये सारे के सारे दोस्तों यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट है जिन्हें कि जीआई टैग दिया गया है। अब कैसे भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, रट्टा मारे, आप लोग इन क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्या दोस्तों, ये एक हमारा छूट गया था, ध्यान देंगे आप लोग, यूपी से ही महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, इसे भी जीआई टैग दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मरचा चावल, मधुबनी पेंटिंग और मगही पान, तीनों के साथ सेट कर दिए गए हैं, तीनों के तीनों बिहार के प्रोडक्ट हैं, एक साथ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शाही लीची भी यहीं का है, ये भी ध्यान देंगे। 4 प्रोडक्ट यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे आप जो कि बिहार से रिलेटेड है। उसके बाद है बेरीनाग चाय, बेरीनाग चाय इसे जेड टैग मिला है, ये दोस्तों कहाँ का है, त्रिपुरा का है। नीलगिरी चाय, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, वेरीनाग चाय, उसके बाद नीलगिरी चाय जो है दोस्तों इसे जीआई टैग दिया गया है, ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। खामती चावल, ये भी ध्यान देंगे, जीआई टैग दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है। बसोहली पेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर का है। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, गुच्छी मशरूम, ध्यान देंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है। तो बसोहली पेंटिंग और गुच्छी मशरूम। लास्ट है दोस्तों रामबन अनारदाना, इसे भी जीआई टैग दिया गया है जो कि जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है। ये थे दोस्तों जीआई टैग से संबंधित, हम लोगों ने जल्द से जल्द में सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने भी अच्छे कॉन्सेंट्रेट होकर इन प्रश्नों पर ध्यान दिए होंगे। पीडीएफ हमारा लगा हुआ है बिहार एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपीपीएससी आरओ का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जिसे हम लोग काप 28 के नाम से जानते हैं, कहाँ आयोजित हुआ, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। अब क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया दोस्तों, करंट का है, महत्वपूर्ण जो सम्मेलन से क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया। पहले हम लोगों ने दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियों से कवर किए थे, आपके हर टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठा रहे हैं दोस्तों, उनके पूरे क्वेश्चंस को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर कर ले रहे हैं। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन था हमारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जिसे हम लोग कॉप 28 के नाम से जानते हैं, कहाँ आयोजित हुआ, तो दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। अब चलिए महत्वपूर्ण जो सम्मेलन से क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करते हैं। पहला है 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो वियना ऑस्ट्रिया में किया गया। स्थापना इसकी हुई थी 7 सितंबर 1923 को, मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष दोस्तों इनके कौन है वर्तमान में, तो अहमद नासर अल रईसी हैं और इसमें टोटल वर्तमान में सदस्य देश 195 हैं। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि कोशिश कीजिए आप लोग वहां पे दोस्तों इनका रिवीजन पर मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा। आपके सारे दोस्तों जहां जहां से टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे सबको कवर किया जा रहा है। जरूरत है दोस्तों एक अच्छी प्रिपरेशन की और एक बार रिविजन के लिए उसमें समय देने की। अगला है हमारा G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो हिरोशिमा जापान में किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, संस्करण ये 49वां संस्करण था, भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। G7 में शामिल होने वाला नया देश कनाडा है और G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में किया जाएगा। ये भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, सारे फैक्ट एक साथ ले लिए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस प्री के लिए भी पूरी तरह से दोस्तों निपुण है, यानी कि आप लोग इसको दोस्तों यूपीपीसीएस प्री मानकर भी आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरी तरह से दोस्तों टॉपिक सेम है, आप लोग जानते हैं, आपके पूरी पाठ्यक्रम को ये कवर कर रहा है। अगला क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की, तो भारत के द्वारा की गई है। अगला है G20 जो कि अब G21 हो चुका है, ध्यान देंगे, शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो भारत ने की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे यहाँ से, आयोजन स्थल इसका तो भारत मंडपम नई दिल्ली, आप लोग जानते हैं। संस्करण ये 18वां था। लोगो था इसका खिलता हुआ कमल और थीम थी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। स्थापना इसकी हुई थी 26 सितंबर 1999 को। टोटल सदस्य देश अब 19 देश प्लस एक पहले थे यूरोपीय संघ G20 जाना जाता था और G21 हो चुका है। अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन एक नया सदस्य इसमें जुड़ चुका है, ये भी आप लोग अपडेटेड रहेंगे। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नाटो, आप लोग जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया। अगला है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो नाडी शहर फिजी में किया गया। कहाँ पे, नाडी शहर फिजी में। अगला क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। वहाँ 2023 में
32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो जेद्दा सऊदी अरब में किया गया। इस क्वेश्चन से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो जो महत्वपूर्ण आयोजन यानी कि सम्मेलन से क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग दोस्तों ये एक साथ कवर किए हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग यहाँ पे रिवीजन जरूर करेंगे और यूपीपीसीएस प्री के लिए भी दोस्तों आप लोगों के लिए पूरी तरह से दोस्तों पाठ्यक्रम को कवर कर रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पीडीएफ लेते हैं, आप यूपीपीसीएस प्री भी देना चाहते हैं यानी यूपीपीएससी का फॉर्म भी दोस्तों अप्लाई की हुई है, तो उसके लिए भी दोस्तों आप लोग पूरी तरह से रेडी हो सकते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्ष 2023-24 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? ये भी टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो टोटल 132 लोगों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। कितने? 132। ध्यान रखेंगे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। ये सीधी सी लाइन थी, ध्यान देंगे। अब इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे, जिनमें से दोस्तों पद्म विभूषण के लिए 5, पद्म भूषण के लिए 17 और पद्मश्री के लिए 10, टोटल मिला दें तो 132 हो जाता है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जहां से कई क्वेश्चन हमारे एक साथ क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों पद्म पुरस्कार विजेताओं को घोषणा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को की जाती है। तो इस बार की गई 26 जनवरी को 132 पद्म पुरस्कारों की दोस्तों घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। सुरेंद्र मोहन मिश्र, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सुरेंद्र मोहन मिश्र, इन्हें मरणोपरांत दोस्तों कला के क्षेत्र में पद्मश्री ध्यान रखेंगे से सम्मानित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। बाबूराम यादव पद्मश्री 2024 से कला के क्षेत्र में इन्हें भी सम्मानित किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वह गोदावरी सिंह और उर्मिला सिंह को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया, ये भी दोस्तों कला के क्षेत्र से आते हैं। इसको भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये तीनों दोस्तों उत्तर प्रदेश से आते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन डाले गए दोस्तों जिसमें आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, विविध के चैप्टर्स, आपका जनरल साइंस, इन सबको एक साथ कवर किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रखे गए हैं। आप लोग इनको दोस्तों प्रैक्टिस सेट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कितने सॉल्व कर सकते हैं। इजी टू मॉडरेट अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग कहीं से भी दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की है। सबसे अधिक किसकी है? आप लोग जानते होंगे, कमेंट भी कर देंगे चाहेंगे तो। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चंदेल राजपूतों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा तथा जस्ता का। नेक्स्ट है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो पंपास के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्लेइंग इट माई वे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल विदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 52वां संशोधन जो कि 1985 में किया था। ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो संतूर वादक है। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो बांसुरी वादक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य जिसे गोटीपुआ कहा जाता है, बार बार पूछा था, किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी हाईलाइटेड है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धान विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। न्यू द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान सागर में। अगला है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। वह राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। तो थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने जल्द में सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल
शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।